हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट्स माय एजुकेशन। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज हम इसके डिफिनेशन के बारे में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मयादिबोधक, अर्थात ऐसा वाक्य जो किसी विस्मय का बोध कराए, आश्चर्य का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक, और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, इसका डिफिनेशन की हम बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है ए सेंटेंस दैट शोज, एक सेंटेंस जो बताता है ए सडन फीलिंग्स, अचानक आने वाली भावनाओं को, आर या स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अर्थात तीव्र भावनाओं को, अचानक आने वाली भावनाओं को या तीव्र भावनाओं को जो बताता है ऑफ द हार्ट, हृदय की। तो ऐसा वाक्य जो हृदय की तीव्र भावनाओं को बताता है, हृदय में आने वाली अचानक भावनाओं को बताता है, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने डिफिनेशन क्लियर कर लिया, आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि ए सेंटेंस दैट शोज ए सडन फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात द हार्ट मतलब हृदय, ऑफ मीन्स की, तो हृदय की स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब तीव्र भावना, ये सडन फीलिंग मतलब अचानक आने वाली भावना। तो जो हृदय की तीव्र भावना या अचानक आने वाली भावनाओं का सोच, बोध कराए, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है या उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा कितना सुंदर इंद्रधनुष है, कितना सुंदर इंद्रधनुष है। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ जो वाक्य की शुरुआत हुई है कितना से, और अंत में जो मार्क लगा हुआ है इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों, दो चीज़ें आप देख सकते हैं, कितना और इंटरजेक्शन मार्क इस वाक्य में दिया हुआ है। और इसका दोस्तों सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले कितना की अंग्रेजी आप लगाइए हाउ या व्हाट। तो हमने यहाँ पर हाउ लगाया, उसके बाद आपको लगाना है उसके एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद आप नाउन को लगाइए, नाउन क्या है? रेनबो। रेनबो मीन्स दोस्तों होता है इंद्रधनुष। तो हाउ ब्यूटीफुल रेनबो, उसके बाद इट इज, लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क। तो हाउ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा, तो यहाँ पर कितना की जब भी आपको इंटरजेक्शन में, ऐसे वाक्यों में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितना की अंग्रेजी क्या होती है? तो कितना की अंग्रेजी आप लिखेंगे हाउ या व्हाट। तो हाउ या व्हाट का अर्थ यहाँ पर होगा कितना। और दूसरी बात, ऐसे सेंटेंसों को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आपको लगाना है हाउ या व्हाट, जो होगा कितना की अंग्रेजी, और उसके बाद आप क्या करेंगे? एडजेक्टिव को लगाएंगे, एडजेक्टिव को लगाएंगे, और उस एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन, और उस नाउन के बाद आएगा
सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा इंटरजेक्शन मार्क। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वह है हाउ या व्हाट, जिसका अर्थ होता है कितना, और उसके बाद जो वाक्य में एडजेक्टिव आया है उसको लगाइए और वाक्य में जो नाउन है उसको लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए और अंत में आपको क्या लगाना है, इंटरजेक्शन मार्क। तो एक चीज़ें एक क्लियर हो गई कि इसमें इंटरजेक्शन मार्क का होना ज़रूरी है और कितना या कितने शब्द अधिकतर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कितने मूर्ख हो तुम। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस है कितने मूर्ख हो तुम, तो कितने मूर्ख हो तुम इस स्ट्रक्चर के सहारे हम सेंटेंस को लिखेंगे। तो कितना की अंग्रेजी हाउ या व्हाट लगा सकते हैं। उसके बाद हाउ के बाद आप क्या करेंगे, मूर्ख, मूर्ख की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्टूपिड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टूपिड आ गया, जो आपका एक क्या नाम है, यहाँ पर स्टूपिड जो आया है एक नाउन के रूप में आया है। तो हाउ स्टूपिड, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट है आपका तुम, तो यू लगा दीजिए। उसके बाद हो या है की अंग्रेजी होती है आर, तो क्या हो गया, हाउ स्टूपिड यू आर। नेक्स्ट एक सेंटेंस और दोस्तों देख लेते हैं। कितनी सुंदर इमारत है, कितनी सुंदर इमारत है। तो दोस्तों कितनी सुंदर इमारत है यहाँ पर सेंटेंस है, तो सबसे पहले व्हाट या हाउ इसकी जगह पर लगाएंगे, तो मान लीजिए व्हाट लगा दिया। उसके बाद फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव सुंदर है तो आप ब्यूटीफुल का प्रयोग करिए। उसके बाद देखिए नाउन क्या है, इमारत, तो यहाँ पर इमारत की अंग्रेजी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिल्डिंग होता है। और उसके बाद सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट अपने तरफ से इट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस दोस्तों क्या हो गया, हाउ व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। कितनी चालाक वह है, कितनी चालाक वह है। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितनी की अंग्रेजी आप हाउ या व्हाट लगाइए और उसके बाद चालाक की अंग्रेजी लगाइए क्लेवर, हाउ क्लेवर। उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लाइए स्ट्रक्चर के अनुसार और उसके बाद वर्ब लाइए इज, तो क्या हो गया, हाउ क्लेवर ही इज। ठीक, लेकिन यहाँ पर कितनी आया हुआ है तो यहाँ मान लीजिए फीमेल है तो यहाँ सी का प्रयोग करिए, तो हाउ क्लेवर सी इज। दोस्तों इस तरह से हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे। आई होप यू विल हैव गॉट इट।